बहुत ही सक्रिय है ये गुफा। और अब हम मंदिर के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नंदी की गुफ है, ऊपर की चुड्डी। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। सावन की पवित्र महीना है, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलाने लेके आया हूँ आज टपकेश्वर महादेव से। और ये जो मेन द्वार है मंदिर का, इसे द्रोण द्वार भी कहते हैं। और इसे द्रोण द्वार ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो महाभारत काल के सबसे प्रमुख गुरु थे, जो सभी अस्त्र शस्त्र के ज्ञानी थे, इनके हाथों में आप अस्त्र देख सकते हैं कि जो गुरु द्रोण थे उनकी ये तपस्या स्थली है। यहाँ जो गुफा है जहाँ अभी भगवान महादेव विराजमान है, वो पहले गुरु द्रोण तपस्या करते थे। और जो महाभारत में कौरव पांडव सभी शिक्षित हुए थे, जिनको गुरु द्रोण ने ही ट्रेन किया था, वो यही देहरादून जगह है जहाँ सभी महाभारत में सभी पात्रों की जो युद्ध की ट्रेनिंग होती है या शस्त्र कला जो होती है, वो यहीं सिखाई गई। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कैसे इस मंदिर की क्या क्या छटा है और सावन में यहाँ कैसी व्यवस्था है। और जैसे कि हिंदू धर्म में किसी भी पूजा करने में सबसे पहले जिनकी पूजा होती है वो हमारे हैं गणपति बप्पा। तो सबसे पहले यहाँ गणेश जी की चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अब इनके बप्पा से मिलने जा रहा हूँ। और महादेव के किसी भी मंदिर में जाने से पहले जो भैरव बाबा होते हैं वो रक्षक होते हैं, तो इनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इनके दर्शन के बिना आप अगर महादेव मंदिर में जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं आज महाराज टपकेश्वर से मिलने। और यही है वो टपकेश्वर की टपकती हुई जलधारा जो सतत प्रवाह में बनी रहती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे पूरी जो गुफा है वो इसी तरह टपकती है। तो आइए देखते हैं। और अब हम मंदिर के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ये गुफा इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे परशुराम जो थे वो तपस्या करते थे। और आज ये जगह भगवान शिव के लिए समर्पित है। और सबसे पहले शिव से मिलने से पहले हम नंदी भगवान से मिलते हैं, क्योंकि नंदी की मुख जिस तरफ होती है हिंदू धर्म में, उसी जस्ट उनके मुख के डायरेक्शन में ही भगवान शिव का मूर्ति या फिर उनका जो लिंग शिवलिंग रखा होता है। और ये बहुत सारी हिंदू और मुस्लिम मंदिर विवाद में इस बात को स्पष्टता से कहा गया है कि अगर नंदी है तो शिव होंगे ही। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और जो बाबा के दरबार में आते हैं तो मैया से मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात कही गई है कि बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे ओम नाम में सार है, नाम जपो भोलेनाथ, बिगड़े का सवारता बाबा भोलेनाथ। भेज रहा हूँ प्रेम पुष्प है भोले तुम्हें रिझाने को, हे भूतेश्वर भूतनाथ तुझे सबकी याद दिलाने को। बाबा तो कैलाश बसे संग में गौरी गणेश, सब भक्तन की विनती दर्शन देव महेश। तो अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये पूरी कंदरा जो है, ये गुफा जो है, इसकी यही खास बात है कि हर जगह ये जो जलधारा है ये सतत टपकती रहती है। जैसा कि आप क्लियरली देखे होंगे कैसे शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद, मतलब ये गुफा हमेशा जलाभिषेक करती है। ये एक जो है ये नंदी स्वरूप है, यहाँ भगवान यहाँ भी विराजमान है। जैसा कि केदारनाथ में जो नंदी की हुफ है ऊपर की चुड्डी, उसी प्रकार यहाँ भी है। जो यहाँ के मतलब आप जब मेन टपकेश्वर महादेव से आगे जाएंगे तो फिर यहाँ भी आपको उसी तरह जैसे जलधारा कंटिन्यू सतत देवी गुफा है। उससे पहले आपको एक प्यारी सी छटा दिखेंगी। प्यारी सी छटा है जो मनमोहक छटा, ये वो छटा है जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिए थे और सारे ब्रिजवासी का जो इंद्रदेव के द्वारा जो त्रासदी दी गई थी, जो त्रासदी इस मंदिर ने झेला है पिछले साल 2025 में, वही त्रासदी से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने उंगली पे पूरे गोवर्धन को उठा के समस्त जो गोकुलवासी थे उनका रक्षा किया था। और ये टपकेश्वर मंदिर की जो खासियत है, हर जगह से टपक रही है, वो यहाँ भी सतत है।
और इसके बाद फिर पुनः सबसे पहले आते हैं हमारे मोदक प्रिय गजानन, और ये वो पूरी यहाँ पे विनाश का वो 16 सितंबर 2025 की भीषण प्राकृतिक आपदा जलमग्न जो 31 फीट ऊंची थी, इस हनुमान जी की प्रतिमा एवं मंदिर वो सभी डूब चुकी थी। आप उस फोटो में देख रहे होंगे। और ये एक और छटा को दिखाई गई है जहाँ भगवान श्री हरि क्षीर सागर में बैठे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके चरण कमल में बैठी हैं। उसके बाद आते हैं भगवान श्री हनुमान पुनः, और यहाँ पे हमारे श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी तीनों ही हैं। मतलब ये आपको त्रेता युग है, वहाँ द्वापर देख रहे थे, कल युग में मैं खड़ा हूँ, और जो सतयुग था वहाँ भगवान श्री हरि जो क्षीर सागर में बैठे हैं। और ये एक यहाँ एक वो होती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये होती है कि सभी शिवलिंग को टच करना और उसके बाद कुछ एक अनुष्ठान होता है, तो ये उसके लिए बनाई गई है। ये भी बहुत सी मतलब बहुत ही महत्व है इन चीज़ों का। बहुत सकड़ी गुफा है, यहाँ आपको रेंग के जाना पड़ता है। और मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको इस गुफा के अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाने की। और इस गुफा में भी जो जलधारा है वो सतत टपक रही है, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जैसे तैसे निकलने का। बहुत ही सक्रिय है ये गुफा। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी। माँ दुर्गा क्षमा स्वाहा 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 नमस्ते नमस्ते। आज सावन महीने की ये जो दिन है जहाँ मैं आया हूँ आज टपकेश्वर महादेव, ये आपको देहरादून के गरी कैंट के आसपास, मतलब अगर आप FRI के आसपास ढूंढ रहे हैं तो विदिन 2 to 3 किलोमीटर आता है, मतलब सेंटर ऑफ द सिटी है। उसके बाद यहाँ की जो सबसे मेन जो छटा है वो ये है कि यहाँ जो गुफाएं हैं उसमें सतत बूंद बूंद शिवलिंग पे जलाभिषेक होता है, इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव है। दूसरी जो सबसे खास बात है, और वही बात यहाँ की पहली बात भी है, क्योंकि सबसे पहले जो है यहाँ गुरु द्रोण आए थे और उनकी ये तपस्या स्थली है। उसके बाद यहाँ पे एक गुफा है जो माँ वैष्णो देवी की गुफा है। बजरंगबली जो है हनुमान जी, उनकी एक 37 फीट ऊंची मूर्ति है, और इसकी 37 फीट ऊंची मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि 16 जुलाई 2025 की वो जो भयंकर त्रासदी थी जहाँ पे ये नदी अपने उफान पे थी, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लेवल नहीं, भगवान जो बजरंगबली की मूर्ति है वो भी पूरी तरह डूब गया था और ये पूरा जगह नस्तानाबूद हो गया था। इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, सभी न्यू पिलर्स दिए गए हैं। और पहाड़ों में मानसून में आना उतना सेफ तो नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि देहरादून में अगर आप कहीं भोले बाबा से मिलने आ रहे हैं, शिव से मिलने आ रहे हैं, शिव के आराध्य करने आ रहे हैं, शिव का आराध्य करने आ रहे हैं और शिव के अटूट भक्त हैं, तो आप एक बार को टपकेश्वर महाराज के पास आइए। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को एक बार लाइक करके, सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होती है कि मोटिवेशन बनी रहती है और मैं नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन व्यू है या मेन एक्सट्रीम है वो है ट्रैवलिंग। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।